और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार चुनाव को लेकर। विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी फेज की वोटिंग सुबह 7 बजे से भारी सुरक्षा के बीच यहां शुरू हो गई। आज बिहार में आपको बता दें 20 जिलों की 122 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान चल रहा है। दूसरे फेज के चुनाव में 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें बिहार सरकार के 12 मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। मतदान के लिए 45,399 बूथ बनाए गए हैं और इनमें से 4,109 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है। संवेदनशील बूथों पर शाम 4 और 5 बजे तक ही वोटिंग होगी, जबकि जो अन्य बूथ हैं उन पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा और इन चुनावों के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। दूसरे फेज में बिहार के 3.70 करोड़ मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इधर वोटिंग को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर को आज रात तक सील किया गया है। और किस तरीके से फिलहाल जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है, ये जान लेते हैं। सीधा रुख करते हैं बिहार। हमारे संवाददाता धीरज कुमार सुपौल से और अमरेंद्र गुप्ता सासाराम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, आपसे जानना चाहूँगा, सुपौल की अगर बात की जाए, हम देख पा रहे हैं अलग अलग बल्कि हर एक मतदान केंद्र पर सुबह 7 बजे से लगातार जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। किस तरह का एक अलग उत्साह वहाँ पर जो मतदान करने आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं लोग, उनमें नजर आ रहा है? बिल्कुल, आपने उत्साह की बात की और मैं उत्साह सुबह 7 बजे से देख रहा हूं और उससे पहले ही जबकि हमने मतदान केंद्र के बाहर महिलाओं की कतार देखी तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ की महिलाओं की जो भागीदारी है, चाहे सशक्त लोकतंत्र को बनाने के लिए उनमें भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से हमने बीते सालों में देखा है कि यहाँ की महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़ कर मतदान करती है, राजनीतिक दलों को चुनने में या कह सकते हैं कि अपना नेता चुनने में अपने हिस्से का योगदान देती है, उससे जरूर लगता है कि खास करके महिलाओं की जागरूकता इस क्षेत्र में बढ़ी है। अगर हम सुपौल की बात कर लेते हैं तो सुपौल का ये जो इलाका है ये कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है और यहाँ पे सुपौल में 5 विधानसभा की सीटें हैं और 5 विधानसभा की सीटों को अगर 2005 से लेकर 2020 तक को अगर आप देखते हैं तो इन 20 सालों में सुपौल विधानसभा के 5 सीटों पर मात्र एक बार साल 2015 में राजद को जो एक पिपरा विधानसभा सीट है वहां जीतने का मौका मिला था जी। उसको अगर साल 2015 के एक विधानसभा सीट को अगर निकाल दिया जाए तो इन सभी विधानसभा सीटों पर एनडीए का दबदबा रहा है, उनका कब्जा रहा है। और अभी की जो स्थिति है, हालांकि हम कह सकते हैं कि हर सीटों पर कांटे का मुकाबला है, लेकिन स्थिति कमोबेश उसी तरीके की दिखती है क्योंकि इस इलाके की अगर हम बात कर लेते हैं, कोसी अंचल की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस इलाके में चाहे सुपौल का विधानसभा सीट हो जहां की विजेंद्र प्रसाद यादव जहां के उम्मीदवार हैं, 7 बार के विधायक हैं, 8वीं बार मैदान में हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो सुपौल के विश्वकर्मा हैं। छातापुर विधानसभा के सीट की बात कर लेते हैं, जो वहाँ के जो मंत्री हैं नीरज सिंह बबलू, 3 बार उन्होंने चुनाव जीता है, 4थी बार मैदान में है। निर्मली से अनिरुद्ध यादव 3 बार का चुनाव जीत चुके हैं, 4थी बार मैदान में है। जी बिल्कुल, लेकिन देखना होगा इस बार क्या कुछ परिणाम सामने आते हैं। धीरज, अमरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, किस तरीके से देखा जाए, कई ऐसे चेहरे जिनका जिक्र अभी धीरज भी कर रहे थे, कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। सासाराम की अगर स्थिति की हम बात करते हैं, क्या स्थिति वहां आप देख पाते हैं, किस तरह की तस्वीरें आज सुबह जब मतदान शुरू हुआ तो वहां नजर आई हैं? बिहार में सेकंड फेज के 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान लगातार जारी है और आपने देखा कि जब 6 नवंबर को जब प्रथम चरण की वोटिंग हुई तो बिहार ने पहली बार एक ऐतिहासिक मतदान प्रतिशत रिकॉर्ड किया, 65.8%। और इसमें एक उत्साहित करने वाला आंकड़ा था महिलाओं का, जिन्होंने 69.0% मतदान किया और जो मीनापुर एक विधानसभा सीट थी उस पर जो है 77.54% रिकॉर्ड दर्ज हुआ मतदान और ये उत्साह लगातार बना रहा। और जब सेकंड फेज में हमने देखा तो जो सेकंड फेज में इस बार जो सुबह 7 बजे से ही महिला मतदाताओं की संख्या खासी अच्छी देखी गई है और जो बिहार में जो मतदान केंद्र सेकंड फेज में बनाए गए हैं वो 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से जो महिलाओं के द्वारा जो संचालित जो मतदान केंद्र है उनकी संख्या
595 है। और मैं सासाराम के उसी एक महिलाओं के द्वारा संचालित मतदान केंद्र पे हूं। पहले मैं यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाता हूं, मेरे कैमरा सहयोगी यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह की तस्वीरें हैं। देखिए सामने देख सकते हैं कि यहाँ की जो तस्वीरें हैं ये इस वक्त सुबह 7 बजे से लगभग यही तस्वीर आपको नजर आएगी। लगातार वोटिंग की जो लाइन है वो कम नहीं हो रही है और लोग उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। और मैं जिस एरिया में हूं, मैं जिस लोकेशन पे हूं, ये सासाराम है। और सासाराम जो है बेसिकली शाहबाद रेंज का एक इंपॉर्टेंट सीट है। और शाहबाद रेंज में भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर आते हैं, जिसमें भोजपुर की 7 विधानसभा सीटें, बक्सर की 4, रोहतास की 7 और कैमूर की 4। और मैं आपको बता दूं कि रोहतास जो है, रोहतास जिले में सासाराम एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट मानी जाती रही है। बाबू जगजीवन राम की धरती रही है। बाबू जगजीवन राम ने यहाँ से लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद मीरा कुमार काफी लंबे समय तक रही। लेकिन अगर पिछले 2020 का आंकड़ा देखें तो ये पूरा जो शाहबाद रेंज है वहां पर जो पूरी सीटें हैं वो 22 सीटें हैं। और 22 सीटें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि यहां पर एक तरफ जहां एनडीए का एक बड़ा मुकाबला देखा जाता है महागठबंधन से, लेकिन इसमें पिछली बार का जो रिजल्ट था 22 में से बराबर की टक्कर थी। और दोनों ने यानी कि एनडीए ने भी यहां से 11 सीटें दर्ज की थी और महागठबंधन ने भी 11। लेकिन एक बड़ा मुकाबला इसलिए भी यहां पे मजबूत हो जाता है कि ये जो महागठबंधन के पास जो माई फैक्टर है मुस्लिम और यादव, उसका 32% पूरे बिहार में वोट बैंक है। उसका एक बड़ा बहुमत यहां पर नजर आता है। तो बड़ी फाइट होती है। लेकिन इस बार सिनेरियो कुछ मुकुल बदला है। इस बार मैं बात करूं अगर मगध की, देखिए मगध यहां से बगल का रेंज है। मगध की 26 सीटें यानी कि शाहबाद की 22 और मगध की 26 सीटें एक बहुत बड़ा फैक्टर है जहां पर बराबर की टक्कर है महागठबंधन और एनडीए में। और लगभग जो स्थिति है बराबर पिछली बार भी थी और इस बार सिनेरियो बदले हैं। तो शाहबाद रेंज में भोजपुर की जो है 7 सीटें मान लीजिए, बक्सर की 4 है, इसके अलावा आप मानिए कि रोहतास हो गया। तो ये वो फैक्टर्स हैं जहां पर एक विनिंग ट्रेंड को सेट करेंगे। और जिस तरह से लोगों ने एक मन बनाया है कि पूरे अगर प्रचार में देखें तो एनडीए ने नीतीश कुमार के सुशासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आगे बढ़कर पूरे प्रचार को किया है। वहीं हम बात करें इस पूरे रेंज में तो महागठबंधन ने तेजस्वी यादव के रोजगार, सामाजिक न्याय और जो मैं आपको बता रहा था माई फैक्टर, इन तीनों पर बिल्कुल अमरीन अलग अलग मुद्दे जो हैं जाहिर तौर पर किया था। इस चुनाव में हमें देखने को मिले हैं। और खासतौर से धीरज, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि जब हम महिला मतदाताओं की बात करें या जो फर्स्ट टाइम वोटर्स की अगर बात की जाए, वो किस भूमिका में इन चुनाव में हमें नजर आ सकते हैं यहाँ पर? देखिए, आपने महिला वोटर्स की बात की तो महिला वोटर्स के पास इस समय मतदान केंद्र पर कहने के लिए बहुत कुछ है। जिस तरीके से उनका सशक्तिकरण हुआ है, जिस तरीके से बेटियां स्कूल में पढ़ने के लिए उनकी जा रही है, जिस तरीके से उनकी बेटियों को ग्रेजुएशन करने के लिए उनको 50,000 रुपये मिले हैं, और जिस तरीके से हमने देखा है कि जहां फूस की झोपड़ी थी वहां आवास मिले हैं, राशन मिल रहे हैं। इसके अलावा जीविका दीदी जो महिलाएं बनी हैं वो उन महिलाओं को 10,000 रुपये मिले हैं और उन्हें कहा गया है कि जीविका दीदी रहते हुए आपने इन पैसों का अगर सदुपयोग किया, मतलब अच्छे छोटे उद्योग को लगाने में या छोटे उद्यम को शुरू करने के लिए आपने उन पैसों को लगाया, तो उसके बाद आपको 2 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी। तो महिलाओं का एक गजब सा उत्साह, महिलाएं सुरक्षित है, महिलाओं को पानी के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ता है क्योंकि घर में नल के जरिए जल का पानी पहुंचा है। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो नीतीश कुमार ने बीते 15 सालों में 20 सालों में काम किया है, उस काम का जो परिणाम है, उस काम का जो नतीजा है वो अभी हमें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो महिलाओं ने बताई है कि कैसे उनकी जो बेटियां सशक्त हुई है। देखिए, जब पहले आज से 15-20 साल पुराने के बिहार के दौर को आप देखेंगे तो अभी एक बच्ची मुझे बता रही थी कि आज से 15 साल पहले बिहार की जो बेटियां थी वो 7वीं 8वीं स्कूल तक या 7वीं 8वीं तक ही स्कूल कर पाती। इसका कारण ये था कि बच्चे लोग जो उनके माता पिता ही कहते थे कि आप बेटियां आगे नहीं पढ़ेगी क्योंकि सुरक्षा का अभाव है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके साथ बुरा बर्ताव भी कहीं कहीं हो जाता था, लूट अपहरण की संस्कृति थी बिहार में। लेकिन नीतीश कुमार ने एक कल्चर विकसित किया और बेटियों को पोशाक और साइकिल दी
और वो बेटियां साइकिल पर चढ़कर जब स्कूल जाने लगी तो वो दृश्य देखने लायक होता था, या कह सकते हैं बिल्कुल एक बदलाव जो है जाहिर तौर पर धीरज वो नजर आता है, एक बदलाव उस समय महसूस किया गया। जी बिल्कुल। और वही बेटियां आज महिला बनी है, वही बेटियां सशक्त नारी बनी है, और वही बेटियां बिहार की तस्वीर को बदलने के लिए बिल्कुल मतदान केंद्रों बिल्कुल पर धीरज, पहुंच लेकिन रही इस हैं। बदलती तस्वीर को अब हम कह सकते हैं हर कोई देख रहा है, लेकिन अमरेंद्र इस बदलती तस्वीर की अगर बात की जाए, क्योंकि बदलते बिहार में अब शायद जो बूथ हैं उनकी भी तस्वीर बदलती हुई नजर आती है, लेकिन ऐसे में जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, उनकी क्या कुछ भूमिका हम मान सकते हैं? मुकुल, यही बात मैं बताने ही जा रहा था, जिसको पहले मैं थोड़ा सा पीछे जिस पे को धीरज कोट कर रहे थे महिला सशक्तिकरण की, और आपने भी सवाल किया था, फिर यूथ पे आता हूं। देखिए पूरे बिहार में अगर मुकुल बात करें तो 3,49,00,000 महिला वोटर्स हैं, और जो टिकट अगर देखें 1302 कैंडिडेट में जो महिलाओं को जो टिकट मिली है वो उसका आंकड़ा 136 है। यानी कि ये बता रहा है कि बिहार की महिलाएं कितनी सशक्त हुई हैं, और राजनीति सहित हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। और जो यूथ वोटर्स की बात की तो पहली बार जो यूथ वोटर्स हैं 18 से 19 साल के, उनकी संख्या 14 लाख है। तो देखिए महिला की संख्या पूरे बिहार के मतदान के दौरान 3,49,00,000, और यूथ वोटर जो 18 से 19 साल जिन्होंने 20 साल पहले का बिहार नहीं देखा, और जो जिन्होंने 20 साल के बाद का बिहार देखा, उनकी संख्या 14 लाख। तो ये वो इंपॉर्टेंट डेटा है मुकुल, जो कहीं ना कहीं बिहार में जो सत्ता की चाबी किसको मिलने वाली है और किस तरह से बिहार की एक तस्वीर होने वाली है, ये बताने के लिए काफी। और जो मैंने आपको अभी से पहले डेटा दिया था कि फर्स्ट फेज में ही महिलाओं ने दिखा दिया कि वो किसी से पीछे नहीं है, क्योंकि बिहार को जाना जाता था कि महिलाएं पीछे आती है। लेकिन अगर आप मुकुल 2015, 2020, 2015 और 2010 का ट्रेंड देखें और उसको 2025 से कंपेयर करें तो 7 से 8% पिछले 3 चुनावों में महिलाओं ने वोट किया है। और जहां पर महिलाओं ने वोट किया है उसका अगर रिजल्ट का आकलन करें तो मैं 112 सीटों का अगर 2020 का आकलन कर रहा हूं तो उसमें 78 सीटें एनडीए को मिली है, और 112 सीटों में से करीब 58 सीटें महागठबंधन के पास गई हैं। और इसी का एक आकलन और बताता हूं, जिस क्षेत्र में पुरुषों ने ज्यादा वोट किया है और महिलाएं कम गई हैं, वहां पर महागठबंधन की स्थिति मजबूत हुई है। वहां पर तकरीबन 60 के आसपास महागठबंधन ने विन किए हैं, तो 48 के आसपास एनडीए ने। तो ये बता रहा है कि महिलाओं की शक्ति और सशक्तिकरण की बात न सिर्फ सरकार करती आ रही बल्कि ये दिखाने का प्रयास किया, क्योंकि राजनीति में महिलाएं बहुत पीछे मानी जाती थी, लेकिन 136 उम्मीदवारों को टिकट देकर ये बताया है बिहार ने कि महिलाओं को अब हर क्षेत्र में आगे जाना। और महिलाओं ने तस्वीर भी पेश की आदिकाल से अगर बात करें, और बिहार तो एक संस्कृति और उसकी भूमि है, तो बिहार में बड़े बड़े उदाहरण ऐसे हैं। तो ये, और एक चीज और मुकुल लास्ट लाइन में कहूंगा कि इस बार का बिहार का चुनाव एक नजीर पेश करेगा पूरे देश के सामने, और इस बार का बिहार का चुनाव ये बताएगा कि वास्तव में जो मतदान की ताकत है, जो लोकतंत्र के महापर्व में लोग बढ़ चढ़ कर किस तरह से हिस्सा लेते हैं और अपनी सरकार किस तरह से चुन सकते हैं अपने मुद्दों पर, इसकी एक बहुत बड़ी नजीर मिसाल तो पेश हो ही रही है मुकुल। खासतौर से धीरज, अगर देखा जाए पहले फेज की बात करें, जो रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया, और अभी तक के 9 बजे तक के मतदान की भी अगर बात की जाए तो करीब 14.5% मतदान अभी तक दर्ज किया गया है। किस तरीके से देखें जो प्रतिशत अभी तक आया है, और किस रफ्तार से आपको लगता है कि ये बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, पहले चरण के मतदान में आपने बिहार में ऐतिहासिक मतदान को देखा, रिकॉर्ड टूटे पिछले सालों के, क्योंकि 2000 अगर हम 20 की बात कर लें तो 2020 में पहले चरण में करीब 57% मतदान हुए थे, और जबकि हम 2025 की बात करते हैं तो 2025 में तकरीबन 65% का आंकड़ा जो है हमारे सामने आया। और अगर हम दूसरे चरण में ही सुबह 9 बजे की हम बात देख लेते हैं आंकड़े को, तो सुबह 9 बजे तकरीबन 13 से 14% का मतदान का आंकड़ा सामने आया था पहले चरण में। और आज 9 बजे तक के आंकड़े को हम देख रहे हैं कि 13 से 14% का आंकड़ा 9 बजे आज भी आया हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि दूसरे चरण के वोटिंग पैटर्न में भी पहले चरण जैसा ही नतीजा हमें देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखी जा रही है, लोगों की भागीदारी देखी जा रही है, और जिस तरीके से
लोगों की भागीदारी में बदलते हुए बिहार को देखा जा रहा है, जी। तो उससे समझा जा सकता है कि दूसरे चरण के मतदान में भी जो मतदान का जो प्रतिशत होगा वो पिछले बार के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करेगा जी। और एक नए बिहार को बनाने के लिए एक विकसित बिहार के संकल्प को लेकर जो जनता है मतदान केंद्रों पर आ रही है, पहुंच रही है, और इसका नतीजा शाम को हमें जरूर दिखेगा जबकि यहाँ रिकॉर्ड मतदान दर्ज होगा। जी बिल्कुल, और खासतौर से अगर देखा भी जाए अमरेंद्र, क्योंकि हर कोई अपील कर रहा है, चुनाव आयोग की बात की जाए, प्रधानमंत्री ने भी सुबह सुबह अपील की कि जो अपना मताधिकार है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और जैसा धीरज भी बता रहे हैं कि पहले फेज़ में जो ऐतिहासिक मतदान हुआ, क्या उसका भी असर हम मान सकते हैं कि लोग जो है एक से दूसरे को देखते हैं कि हर कोई मतदान कर रहा है, हमें भी करना चाहिए, ये जो जागरूकता आ रही है। और पहले फेज़ में जिस तरीके से रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया, जो प्रतिशत था, तो क्या उसका असर सीधे तौर पर इस फेज़ में भी नज़र आएगा हमें? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि निर्वाचन आयोग की जो भूमिका है बहुत सराहनीय है। सालों से जिस तरह से निर्वाचन आयोग लोगों को जागरूक करता रहा है, और करीब देखे 2 महीने से निर्वाचन आयोग ने बिहार की भूमिका में अपनी स्पष्टीकरण देने के तहत जो नए प्रकल्प पहली बार जो प्रारंभ किए उसमें आप देखिए एक बड़ी चीज है कि हमेशा जो बिहार में मतदान या बूथ सेंटर पे विवाद नजर आते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जितने भी बिहार के बूथ हैं, यानी कि 45,399 जो पूरे बिहार के बूथ है उसकी वेबकास्टिंग हो रही है। यानी कि यहाँ की सारी चीजें, पटना में एक बड़ा मॉनिटरिंग सेंटर बना है निर्वाचन आयोग, वो उसको देख रहा है, और उसके बाद दिल्ली में मॉनिटर हो रहा है। इसके अलावा अगर सुरक्षा की बात करें तो निर्वाचन को देखते हुए, मतदान को देखते हुए 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था, जिसमें पैरामिलिट्री की फोर्सेस हैं, एक्स्ट्रा फोर्सेस उन संवेदनशील जगहों पे हैं। 4109 जो संवेदनशील जो बूथ है जिन पर वोटिंग सुबह 7 से लेकर 5 बजे तक और कुछ जगह पर 7 से लेकर 4 बजे तक हो रही है, वहां एक्स्ट्रा फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं। बिहार पुलिस की टुकड़ी है। और तीसरी बात कि जो निर्वाचन आयोग की टीम है, जो मतदान में लगे हुए कर्मी है, उनकी भी जागरूक भूमिका यहाँ पे नजर आ रही है। तो निर्वाचन आयोग ने, और दूसरी बात इस बार बिहार में एक बड़ी सुंदर तस्वीर देखने को मिल रही है कि पिंक बूथ है, दिव्यांग बूथ है, महिलाओं से सशक्तिकरण करते हुए महिलाओं के द्वारा संचालित बूथ है, और सभी बूथों पर आपको एक अच्छी चीज मिलेगी कि बिहार की संस्कृति, बिहार की छठा, बिहार के लोक पर्व छठ की जो छठा है और जो तस्वीरें हैं वो कई सारी बूथों पे दिखाई गई हैं। यानी कि बिहार के जो रिच कल्चर है उसको भी डेमोट करने का प्रयास किया गया, उसको भी प्रदर्शित किया गया। तो निर्वाचन आयोग की भूमिका वास्तव में बहुत सराहनीय है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि जो पहला फेज कहीं ना कहीं प्रेरित करता है, इसमें निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो पहला फेज है 65% से ऊपर का वोट कहीं ना कहीं प्रेरित करता है, और महिलाओं का जो फीसद है, जिसमें मीनापुर विधानसभा का 77%, तो ये तो बताता है कि कितना वोटर जागरूक हुआ है और वोटर को पता है कि क्या मुद्दों पे वो वोट करने जा रहा है। वोटर से हमने एक और अहम बात मैं मुकुल कोट करना चाहूंगा। मैं पिछले 20 दिनों से बिहार के लगभग अधिकतर हिस्सों में घूम चुका हूं। मैंने बिहार के लोगों से एक बात जरूर पूछी कि आप किस तरह का बिहार चाहते हैं, आपको बिहार में किस तरह का विकास चाहिए। सबसे बड़ी बात, कुछ लोगों की नाराजगी भी है, वो चाहते हैं कि हमें अपना प्रतिनिधि बदलना है, हमें अपना सरकार से भी शिकायतें हैं, लेकिन वो जब बात करते हैं कि 2020 से पहले का बिहार, जिसमें जंगल राज की बात होती थी, कट्टा की बात होती थी, लेकिन 2020 के बाद का बिहार, भले ही जो जिनकी अपेक्षाएं विकास की ज्यादा थी वो ना हो, लेकिन कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन है, बिहार में सुरक्षित माहौल है। जी बिल्कुल, एक बड़ा बदलाव जो है वो बिहार में नजर आता है, और बदलाव दिख रहा है। जी बिल्कुल, बड़ा बदलाव जो है हम देखेंगे 14 तारीख के बाद भी किस तरह का एक बड़ा बदलाव हमें नजर आ सकेगा। फिलहाल धीरज और अपने आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।